हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा था प्रबंध यानी मैनेजमेंट। उसमें आपकी आज चौथी क्लास है। मैंने 3 वीडियो आपको पहले दे दी हैं। उस पहली वीडियो में मैंने आपको प्रबंध को परिभाषित किया था, प्रबंध क्या होता है, प्रबंध किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने आपको प्रभावपूर्ण तथा कुशलता में डिफरेंस बताया था। प्रभावपूर्ण तथा कुशलता किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए कितना आवश्यक होता है, किसी संस्था के लिए, किसी मैनेजमेंट के लिए, उसको मैंने आपको समझाया था। उसके बाद मैंने आपको कराया था, प्रबंध की विशेषताएं बताई थी कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। अपने उद्देश्यों के लिए जो प्रबंध किया जाता है, किसी फर्म के उद्देश्यों के लिए जो प्रबंध किया जाता है, उसके बारे में बताया था मैंने आपको। प्रबंध सर्वव्यापी होता है। प्रबंध छोटे बड़े, धार्मिक, राजनीतिक, सरकारी, सामाजिक सभी जगह पाया जाता है। उसके बाद मैंने आपको विशेषता में बताया था, प्रबंध बहुआयामी होता है, यानी प्रबंध के जो तरीके हैं वो जटिल और भिन्न भिन्न होते हैं। उसके बारे में मैंने आपको बताया था। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, प्रबंध कभी ख़त्म नहीं होता है, एक कार्य से दूसरे कार्य में किया जाता है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। उसके बाद मैंने आपको कराया था, प्रबंध एक गतिशील कार्य है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, यानी कभी अदृश्य शक्ति है जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार मैंने आपको प्रबंध की विशेषताएं बताई थी। आज आपका टॉपिक है प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध के क्या उद्देश्य होते हैं, किसी संस्था को क्यों खोला जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। यानी उद्देश्य किसी भी फर्म, संस्था को शुरू करने पर किसी संस्था के कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होते होंगे। वो क्या क्या उद्देश्य होते हैं, आज उनके बारे में हम बात करेंगे। प्रत्येक संस्था की स्थापना कुछ उद्देश्यों के लिए की जाती है। ऐसा तो है नहीं कोई किसी संस्था का हम शुरू कर रहे हैं और उसका कुछ उद्देश्य नहीं होगा। बिना उद्देश्य के कोई कार्य किया जाता है? नहीं किया जाता है। अगर आज स्कूल में शिक्षा मिल रही है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। किसी समाज का उद्देश्य होगा, समाज के लिए उद्देश्य होगा, कर्मचारियों के लिए उद्देश्य होगा, या किसी कंपनी को खोला जा रहा है, किसी को रोजगार देने का उद्देश्य होगा। यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में उद्देश्य जरूर पाया जाएगा। उसी प्रकार जैसा लिखा हुआ है, प्रबंध का उद्देश्य प्रत्येक संस्था की स्थापना कुछ उद्देश्यों या महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए की जाती है। यानी प्रत्येक संस्था की स्थापना जो की जाती है कुछ उद्देश्य या कार्यों को पूरा करने के लिए की जाती है। अतः प्रत्येक संस्था के प्रबंधक को यानी मैनेजर को अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना होता है। यानी जो प्रबंधक को यानी मैनेजर को जो उद्देश्य होते हैं उन्हें स्पष्ट रूप से निर्धारित करना होता है, ताकि संस्था का प्रत्येक व्यक्ति उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनी क्षमताओं तथा संस्था के संसाधनों का अधिक कुशलता के साथ उपयोग कर सके। यानी एक एग्जाम्पल ले सकते हो, किसी स्कूल के प्रधानाचार्य यानी मैनेजर, आप उनको समझ सकते हो, उनको किसी बात को सरलता तथा स्पष्ट रूप से समझाने से उद्देश्यों की प्राप्ति करने में आसानी होगी। अगर हम उद्देश्य को ही नहीं समझ पाएंगे तो हम अपने जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कैसे कर पाएंगे। यानी जो प्रधानाचार्य हैं उनको सारी जानकारी हमें अच्छे से समझाना होगा, यानी स्पष्ट करना होगा कि अपने लक्ष्य के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। यानी जो पूरी योजना है उसको हमें समझाना पड़ेगा। जो पूरी प्लानिंग है अच्छे तरह से स्पष्ट रूप से समझानी होगी। उसके बाद ही हम किसी कार्य को कुशलता या प्रभावपूर्णता से कर सकते हैं। इन उद्देश्यों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी जो प्रबंध के उद्देश्य हैं वो उनको वर्गीकृत किया गया है, यानी कई रूपों में बांटा गया है। तो उद्देश्य पहला है संगठनात्मक उद्देश्य। तो संगठन के उद्देश्यों को निर्धारित करने एवं उन्हें पूरा करने के लिए प्रबंध उत्तरदायी होता है। यानी जो संगठन के उद्देश्य होते हैं उनको निर्धारित करने तथा उन्हें पूरा करने के लिए जो मैनेजमेंट है वो उसके लिए उत्तरदायी होता है।
यानी किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए मैनेजमेंट का होना अति आवश्यक है। यानी संगठन का मतलब होता है एक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो संस्था के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भौतिक संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करता है। यानी जो संस्था का एक निश्चित उद्देश्य होता है उसकी प्राप्ति के लिए जो भौतिक संसाधन होते हैं उसका श्रेष्ठतम उपयोग करना ही एक संगठन कहलाता है। संगठन में देख सकते हो जैसे प्रधानाचार्य जी जो दूसरे अध्यापकों से जो कार्य कराते हैं उसे तो प्रबंध बोलते हैं। जो वो अध्यापक और खुद हैं वो जो मिलकर बना एक संगठन होता है। यानी कुछ व्यक्तियों का समूह जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य करता है उसे हम संगठन बोलते हैं। अब किसी संगठन के यानी क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, किसी संस्था को क्यों खोला जाता है, उसका क्या उद्देश्य होता है, तो उसके बारे में या तो बात करते हैं। जैसे जीवित रहना, किसी भी व्यवसाय को खोलने से पहले ये तो होता नहीं है कि किसी व्यवसाय को हम 1 साल या 2 साल या 2.5 साल में हम बंद कर देंगे। हम चाहते हैं किसी भी संस्था का अस्तित्व लंबे समय तक यानी अच्छे तरह से रहे, यानी गुडविल उसकी अच्छी हो। जैसे स्कूल का एग्जाम्पल ले सकते हो, किसी भी स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होता है और हम चाहते हैं वो हमेशा जीवित रहे और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करता हुआ चला जाए। तो सबसे पहला संगठनात्मक उद्देश्य होता है जीवित रहना, यानी उसका अस्तित्व हमेशा बना रहे, लंबे समय तक बनाए रखें। जैसा लिखा हुआ है, किसी भी व्यवसाय का मूलभूत उद्देश्य उसका अस्तित्व एक लंबे समय तक बनाए रखना होता है। प्रबंध को संस्था के अस्तित्व को बनाए रखने तथा उसकी लाभार्जन की दर में वृद्धि के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। यानी हमेशा जो अपना संस्था है हमेशा चलती रहे, ऐसा हम प्रयास किया जाता है। जो प्रबंध का जो उद्देश्य होता है यही होता है कि हमारा जो अस्तित्व है हमेशा बने रहे, अच्छी गुडविल बनी रहे। उसके बाद होता है लाभ। किसी भी संस्था को खोलने से पहले जो प्रबंध है एक योजना बनाता है। लाभ यानी लाभ एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, यानी जो संगठनात्मक उद्देश्य है लाभ करना। कोई ये तो चाहता नहीं है कि मेरी कंपनी डूब जाए या मेरी कंपनी खराब हो जाए, यानी 1 साल बंद हो जाए या हमें कोई लाभ ना हो, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। तो उसका जो उद्देश्य है एक लाभ कमाना होता है। जैसे लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यावसायिक संगठन की स्थापना का उद्देश्य लाभार्जन करना होता है। इसके लिए प्रबंध का यह प्रयास करना चाहिए कि संगठन अधिकतम लाभार्जन करे और यह दीर्घ अवधि तक जारी रहे। लाभ व्यवसाय की लागत को पूर्ण करने एवं उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। आप समझ गए होंगे, प्रबंध का यह प्रयास होता है कि उसका जो लाभ है अधिक से अधिक हो और यह लाभ दीर्घ अवधि तक जारी रहे। कोई ये तो चाहेगा नहीं कि हमें कम से कम लाभ हो और अल्प अवधि में ही ख़त्म हो जाए, कम समय में ही ख़त्म हो जाए। तो उसका उद्देश्य जो होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है और दीर्घ समय यानी बहुत बड़े समय के लिए वो ऐसा चाहता है। तीसरा है बढ़ोतरी, यानी प्रत्येक संगठन का विकासशील होना आवश्यक है, जो प्रबंध द्वारा विकास के अवसरों का लाभ उठाकर किया जाना चाहिए। संगठन में बढ़ोतरी के लिए प्रबंध नई नई तकनीकों का उपयोग कर कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, उत्पादनों में नव परिवर्तन लाकर, नव परिवर्तन को समझते हैं। नव परिवर्तन होता क्या है? नव परिवर्तन होता है, आपने अपने घर में देखा होगा, सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आया। ब्लैक एंड वाइट टीवी आने के बाद क्या हुआ? कलर टीवी आया। कलर टीवी के बाद क्या? एलसीडी आई थी, एलसीडी। उसके बाद एलईडी आ गई। अब पता नहीं भविष्य में एलईडी के अलावा भी क्या आ जाए। तो उसी प्रकार यानी नव परिवर्तन का मतलब इनोवेशन, यानी नए नए आविष्कार होना, नई नई चीज़ों का। अगर चाहते हम ब्लैक एंड वाइट टीवी हमेशा देखते रहते, लेकिन क्या हुआ? कंपनी ने अपनी कर्मचारियों की सहायता से, खुद से, यानी एक अच्छे प्रबंध की सहायता से उसने क्या करा? नव परिवर्तन यानी भविष्य में आगे इनोवेशन किया, आविष्कार किए। तो उसकी ग्रोथ में और समाज की ग्रोथ में उसकी हेल्प मिली, मदद मिली। तो उसी प्रकार एक एग्जांपल और लेक्चर, जैसे मोबाइल। सबसे पहले क्या था? कीपैड। 8 से 10 साल पहले जाओगे तो कीपैड मोबाइल थे। उसके बाद कीपैड मोबाइल से थोड़ा एंड्रॉयड मोबाइल बने, एंड्रॉयड से फिर
और मतलब अच्छे अच्छे वृद्धि होती चलेगी, नए नए इनोवेशन होते चलेंगे। और वो किसके द्वारा हुए? एक अच्छे मैनेजमेंट के द्वारा हुए। यानी संगठनात्मक उद्देश्य 3 होते हैं। पहला बताया मैंने आपको जीवित रहना, उसके बाद मैंने बताया लाभ, और उसके बाद मैंने बताया बढ़ोतरी यानी ग्रोथ। ग्रोथ में मैंने आपको बताया कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती रहती है, इनोवेशन होते रहते हैं, तथा पूंजी निवेश में वृद्धि आदि उपकरणों का प्रयोग कर सकता है। आइए आगे पढ़ते हैं। अब हम सामाजिक उद्देश्य, जो प्रबंध का दूसरा उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य। पहले मैंने आपको बता दिया है संगठनात्मक उद्देश्य होता है, उसमें किसी भी संगठन का उद्देश्य होता है जीवित रहना, यानी किसी भी संस्था को हमेशा के लिए जीवित रखना। उसके बाद होता है अधिकतम लाभ करना तथा दीर्घ अवधि तक उसे जारी रखना। उसके बाद होता है बढ़ोतरी, यानी नए नए आविष्कार, अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना। तो अब उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य। जो प्रबंध होता है किसी भी संस्था का एक सामाजिक उद्देश्य होता है, यानी समाज के लिए कार्य करना होता है। ये तो होता नहीं है समाज के लिए कार्य नहीं करोगे, यानी संसाधन, जितने भी संसाधन हैं वो सब समाज में उपलब्ध है, वो आपको संसाधन देते हैं, संसाधन ग्रहण कराते हैं, उसके बाद उनको आप यूज करके समाज के लिए जो कार्य करते हैं उसे हम बोलते हैं सामाजिक उद्देश्य। यानी जो प्रबंध होता है, प्रबंध का एक सामाजिक उद्देश्य भी होता है, समाज के भले के लिए काम करना होता है। यानी एक संस्था क्या करती है? समाज के जो व्यक्ति हैं, जो समाज में हैं, उनको रोजगार देती है। ये क्या है? एक सामाजिक उद्देश्य है। पर्यावरण का ख्याल रखती है, स्वास्थ्य सेवाएं देती है, यानी ये रोजगार, शिक्षा, ये सब क्या है? ये सामाजिक उद्देश्य हैं। देखो जैसा लिखा हुआ है, सामाजिक उद्देश्य समाज एवं स्थानीय समुदाय के प्रति दायित्वों को पूरा करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। हम सभी यह जानते हैं कि व्यवसाय समाज में और समाज के संसाधनों का उपयोग करके ही किया जाता है। व्यवसाय के समाज के प्रति कुछ दायित्व उत्पन्न होते हैं। जो व्यवसाय है उसके समाज के प्रति कुछ दायित्व यानी लायबिलिटी होती है। इन्हीं दायित्वों की पूर्ति के लिए प्रत्येक संस्था अपने कुछ सामाजिक दायित्व निर्धारित करती है। जो प्रत्येक संस्था है कुछ सामाजिक दायित्व पूरे करने होते हैं, उसके लिए निर्धारित करती है। यह उद्देश्य संस्था तथा उनके प्रबंधकों यानी मैनेजर को समाज के प्रति संवेदनशील बनाए रखते हैं। इन्हीं से यह संस्था की समाज में प्रतिष्ठा बनती है। यानी जो संवेदनशील बनाए रखने से इन्हीं की संस्था की समाज में प्रतिष्ठा बनती है। इन उद्देश्यों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार के अवसर प्रदान करना, पर्यावरण संरक्षण, गुणवत्ता युक्त उत्पादन उपलब्ध करवाना आदि सम्मिलित होते हैं। यानी सामाजिक उद्देश्य यही होता है, जो संस्था है, जो व्यवसाय है, उसमें जो वहाँ पे लोग हैं उनके लिए चिकित्सा यानी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार के अवसर प्रदान करना, पर्यावरण संरक्षण, गुणवत्ता युक्त वस्तुएं जो हैं उन्हें उपलब्ध कराना, ये एक सामाजिक उद्देश्य होता है। एक अंतिम उद्देश्य है कर्मचारीगण संबंधित उद्देश्य। प्रत्येक संगठन संस्था में अनेक कर्मचारी कार्य करते हैं। प्रत्येक कर्मचारी व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। संगठन भी इनके व्यक्तिगत लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित करता है, जिनकी प्राप्ति के लिए कर्मचारी संगठन में कार्य करता है। प्रबंध व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं संगठन के लक्ष्यों में समन्वय करता है। वे कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतियोगात्मक वेतन, विकास, पदोन्नति, प्रशिक्षण, विशेष पुरस्कार द्वारा सम्मान, सुरक्षा आदि उद्देश्यों को ध्यान में रखता है। आपने देखा होगा किसी भी कंपनी में आप अगर कार्य करते होगे या कार्य करने वाले होगे तो आपको देखा होगा किसी भी कंपनी में उसकी बढ़ोतरी के लिए कंपनी क्या करती है, उनको एक बोनस देती है, यानी प्रशिक्षण भी देती है, विशेष पुरस्कार देती है, जिससे क्या हो कि एक जो अपना जो व्यवसाय है वो आगे हो, यानी व्यवसाय में वृद्धि हो, उसके जो लाभ में वृद्धि हो, यानी उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। जो उद्देश्य होते हैं, जैसे कर्मचारियों का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता होगा कि कर्मचारी चाहते होंगे कि हमारा भी घर हो, तो उनके उद्देश्यों के बारे में सोचना एक प्रबंध का काम होता है, एक प्रबंध का उद्देश्य होता है। तो मैंने आपको आज प्रबंध के उद्देश्य कराए हैं। तो पहले मैंने आपको बताया संगठनात्मक उद्देश्य, इसको प्राथमिक उद्देश्य भी कह सकते हैं, यानी जो किसी भी संगठन का,
किसी भी संस्था का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है जीवित रहना यानी हमेशा के लिए जीवित रहना, अधिक से अधिक लाभ होना या बढ़ोतरी होना यानी ग्रोथ होना,